हेलो बेटा जी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी एनसीईआरटी। मैं अमित कुमार स्वामी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हम कि आखिर इसके बारे में क्या क्या हमें समझना है, क्या क्या पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा अच्छे से करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो बच्चे कि एसिड होता क्या है। तो एसिड वो केमिकल्स होते हैं जिसको हम अगर वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, मिक्स करें, तो वो H+ आयंस फॉर्म करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करें या मिक्स करें तो वो H+ आयंस फॉर्म करता है। देखो क्या लिखा है, एसिड आर दोज केमिकल्स विच फॉर्म H+ आयंस व्हेन दे मिक्स विद वाटर। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, मैंने लिखा कि H+ आयन, ठीक है, H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, दे कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, टू फॉर्म H3O+। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब देखो, अब ये तो समझ लिया कि H+ आयंस। तो अगर हम बात करें कि आयंस होता क्या है, ठीक है, तो आयंस क्या होता है बेटा, देखो, एन आयन इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, कोई भी एटम जो होगा, जो नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आयन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो एग्जांपल देख लो इसके। ठीक है, सोडियम, ठीक है, देखा, सोडियम Na+ लिखते हैं, आपने देखा क्लोरीन, ठीक है, H+ हाइड्रोजन आयन अभी देख रहे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने दिए यहां पर। अब आगे देख लेते हैं। देखो बेटा, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो ज्यादा अमाउंट में H+ आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिलीज मोर H+ आयंस। क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, रिलीज मोर H+ आयंस। जैसे H2SO4 है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा देखो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और HNO3 नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये क्या बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, तो वीक एसिड्स क्या होगा, वीक एसिड्स वो होंगे जो कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में, ठीक है, H+ आयंस रिलीज करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, जैसे H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड हो गया, H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ये क्या है, ये वीक एसिड्स है। ये क्या है बेटा, वीक एसिड। अब देखो, अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिए, यहां पर मैं दिए, उसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, पहले को मुझे कुछ ये चीजें बतानी थी आपको, इसलिए मैंने वहां पर एग्जांपल नहीं दिया, यहां पर दिया। ठीक है बेटा, देखो, अगर हम HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे, तो जनरली देखो होगा क्या, H2O है, ये रहा, ठीक है, जो ये ब्रेक हो जाएगा, इसमें H+ आयंस में और Cl नेगेटिव, H+ और Cl नेगेटिव में। अब क्या होगा आगे, देखो, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, HCl, ठीक है, और जब वाटर में, वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, H+ एंड Cl नेगेटिव, ऐसे भी मैं, ठीक है, प्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां आपको दिखाने के लिए लिया है। ठीक है, H2O+ H+, ठीक है, तो क्या हो गया, H3O+ आयन बन गया एंड Cl नेगेटिव हो गया, जैसे मैंने यहां पर बताया था। हाइड्रोजन आयन बन गया बेटा, ये वाला एग्जांपल लिया। ठीक है, अब लिया है इसके बाद HNO3 लिया, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। क्या बेटा, ये नाइट्रिक एसिड है। तो हमने क्या किया, HNO3 + H2O, ठीक है, वही हो गया H, ठीक है, H+ NO3, H+NO3 नेगेटिव हो गया और H2O अलग से हो गया, H2O हो गया। अब क्या करेंगे हम, H2O + H, ठीक है, ये क्या हो गया, H3 हो गया और NO3 नेगेटिव
अलग हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहां तक समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? देखो ये कंबाइन हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा, यहां भी कंबाइन हो रहा है, यहां पर भी कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोडोमाइन बन रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी डाउट हो आप पूछ दो कमेंट सेक्शन में। ठीक, अब उसके बाद देखो आपको भी पता है कंसंट्रेटेड होता क्या है। देखो अगर आपसे बात की जाए कंसंट्रेट मतलब क्या होता है? गाढ़ा। क्या? गाढ़ा। कंसंट्रेटेड एसिड हो या कुछ भी चीज हो, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली वो प्योर फॉर्म में होगा, या फिर उसमें बहुत ही लेस अमाउंट में वाटर होगा या कुछ और चीज। ठीक है, कंसंट्रेटेड जो आपके लैब में होता है वो कंसंट्रेटेड भी होता है, डाइल्यूट भी होता है। तो डाइल्यूट क्या होगा बेटा? एसिड और बेस, ठीक है, पोर इन वाटर एंड स्टेयर। अब क्या करते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, एसिड हो या बेस हो, उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं? एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर को एसिड और बेस में डिसॉल्व नहीं किया जाता, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, जब उसको एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा बेटा। क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। तो उसको क्या करते हैं हम? जब एसिड को डालते हैं वाटर में तो उसको मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। क्यों? ताकि वो प्रॉपर वाटर में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, और उतनी हीट मतलब एक्सप्लोजन ना हो या कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसको स्टर करते 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 उसमें मिला दिया जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से उसको डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, एसिड हो या बेस हो कुछ भी हो, उसको वाटर में पोर किया जाता है, वाटर को एसिड और बेस में पोर नहीं किया जाता। यहां तक समझ में आया बेटा? कोई भी दिक्कत? आपको पता है एसिड्स क्या होते हैं? ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस फॉर्म करता है। ठीक है, यहां पर फॉर्म हो रहे हैं ना, H+ आयंस फॉर्म हो रहा है, H+ आयंस फॉर्म हो रहा है बेटा, हो रहा है ना। उसके बाद कंबाइन हो रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन फॉर्म तो हो रहा है। ठीक है, फॉर्म तो हो रहा है, ये आपको पता पड़ गया। आयंस क्या होते हैं ये भी आपको पता पड़ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, कौन से हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए, वीक एसिड्स के भी कुछ एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, कंसंट्रेटेड होता क्या है और डाइल्यूट क्या होता है ये हम सब देख चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं साइड में हट रहा हूं, आप पॉज करो और नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा, अब बात कर लेते हैं हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एसिड की। ठीक है, तो अगर हम उसको टेस्ट करके देखें एसिड को, तो टेस्ट में कैसा होता है बेटा? खट्टा होता है। ठीक है, सॉर होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। कुछ अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्या हो गया? टार्टरिक एसिड हो गया या सिट्रिक एसिड हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं एसिड के। ठीक, आपने लेमन कभी चख के देखा है? तो लेमन कैसा होता है बेटा? खाने में कैसा होता है? खट्टा होता है। और अगर उसको आपने अगर फर्श पे रख दिया, काट कर अगर फर्श पे छोड़ दिया ऐसा ही, तो कुछ टाइम बाद वहां पर दाग बन जाएगा बेटा, मार्क रह जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एसिड है। ठीक है, अपना रिएक्शन तो दिखाएगा दिखाएगा, एसिड है। वैसे ही विनेगर, सिरका, ठीक है, आपने सिरके का अचार डाला होगा, चाउमीन वगैरह खाई होगा। ठीक है, इन सब में क्या होता है? विनेगर डलता है। ठीक, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है बेटा? तो विनेगर में एसिड होता है बेटा एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। और अगर हम बात करें लेमन में कौन सा होता है, तो सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है बेटा? सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। और विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम बेस की। ठीक है, एसिड के बारे में हमने बात कर ली है, अब बात करते हैं हम बेस की। तो बेस एक्चुअली में होता क्या बेटा? बेस वो केमिकल्स होते हैं जो जब अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनाएंगे, OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे। कैसे आयंस बनाएंगे? OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे। देखो क्या लिखा है यहां पर? बेसिस आर दोज केमिकल्स विच फॉर्म OH नेगेटिव आयंस व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, और यहां पर मैंने देखो लिखा है ना, OH नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं बेटा?
हाइड्रोक्साइड आयंस। कौन से आयंस? हाइड्रोक्साइड आयंस को। ठीक, जो कुछ एग्जांपल्स दिए, मैंने 2 एग्जांपल्स दिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल दिए थे, वैसे ही मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल दिए हैं। पहला क्या है? NaOH। क्या बेटा, क्या बना? सोडियम, सोडियम मैंने, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या है? पोटेशियम को क्या बोलते थे? ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या थे? ये थे स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या है? वीक बेस कौन से होंगे बेटा? देखो, के, ठीक है, CaOH मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? COH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही MgOH क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, NaOH को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे बेटा, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na+NOH नेगेटिव। और यही हमें चाहिए था, यही तो चाहिए था भाई, यही तो पता करना था कि OH नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं। तो हो गए MgOH2। ठीक है, जब उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा? Mg, ठीक है, मैग्नीशियम अलग, एंड OH, 2OH बना, लेकिन OH बना ना, तो OH ही चाहिए था। ठीक है, क्या बना? हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म हुए। तो ये थे कुछ, ठीक है, कुछ बातें जो बेस के बारे में थी। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते। देखो, जो एसिड था वो टेस्ट में कैसा था बेटा? खट्टा, ठीक है, शॉर था। बट बेस, ठीक है, जिसके अंदर बेस होता है केमिकल्स, ठीक है, वो कैसे होते हैं बेटा? वो कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? टेस्ट में कैसे होता है? बिटर होता है। ठीक है, बिटर। अब क्या होगा? देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सोप। ठीक है, सोप, साबुन। अगर हम नहाते टाइम क्या हो, कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में और वो मुंह में, तो उसका पानी के थ्रू उसका चला जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो कभी कभी कुछ कड़वापन अंदर रहता है, तो वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेस होता है। और बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर किसी ने जो ब्राउनिश कलर की एक सोप आती है ना, जिससे लोग कपड़े धोते हैं, गांव वगैरह में भी धोते हैं, पता नहीं यहाँ पर कोई धो रहा होगा या नहीं धो रहा होगा, लेकिन जो धोते हैं, जिन्होंने देखा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फूल साबुन, या पहले बहुत पहले आती थी डंडा सोप कलर करके कुछ आती थी। ठीक है, तो वो उस टाइप की साबुन के अंदर क्या होता है, वो अगर मुंह में चलेगी तो बहुत कड़वा लगता है, बहुत ज्यादा कड़वा लगता है। ठीक है, स्लाइड लाइम हो गया। तो ये एग्जाम्पल है बेस के। आपको इसकी भी प्रॉपर्टी पता पड़ेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस कर सकते हो। एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वा होता है। ठीक है, तो ये था। अब इसको नोट डाउन करो बेटा और आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो दूसरे केमिकल्स के बारे में हमें बताते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ बच्चे? लिखा है इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स विच हेल्प्स टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स। ठीक है, जैसे लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हल्दी हो गई, ठीक है, फिनोफ्थलीन हो गया। ठीक है, इनके थ्रू हमें पता पड़ता है कि जो अदर केमिकल्स हैं उनका नेचर कैसा है, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक, अब देखो बेटा, जो नेचर ऑफ केमिकल्स का नेचर कैसा हो सकता है? या तो एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। ना ही एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, भाई यही तो हो सकता है। अब देखो, लिटमस पेपर कैसा होता है बेटा? देखो, लिटमस पेपर दो तरीके का होता है, एक तो रेड और एक ब्लू। लिटमस पेपर दो तरीके का हो सकता है। जो ब्लू लिटमस पेपर है, अगर उसको हम एसिड में चेक करेंगे और अगर वो एसिडिक होगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई एसिड है
उसमें ब्लू लिटमस पेपर जो होगा बेटा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा या बेसिक होगा तो रेड जो लिटमस पेपर है वो टर्न किस में कर जाएगा, ब्लू में। सिर्फ इतनी सी बात है, समझ में आया। जो ब्लू है वो एसिड में रेड में कन्वर्ट हो जाएगा वो पेपर, और जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसको बेस में डिप करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। दूसरा है जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर तो हम डेली यूज कर नहीं सकते हैं। जो टर्मरिक है, जो हल्दी है बेटा, हल्दी है वो अगर एसिड में डिप की जाएगी तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। बट अगर बेस है तो वो रेड कलर शो करेगी। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, जिन्होंने कपड़े धोए हैं उनको पता होगा कि अगर उस पर हल्दी लगी है अच्छे से तो अगर उसको हम, ठीक है, उस पर साबुन लगा देंगे तो वो रेड कलर शो कर देगी। ठीक है, लाल हो जाता है कपड़ा, देखा होगा आपने। जैसे शादियों में जब क्या करते हैं, लग जाती है ना हल्दी वगैरह लग जाती है, वैसे भी और वैसे भी कई बार हमारे हल्दी लग जाती है कपड़ों पर तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो वो किसी की वजह से होता है बेटा, क्योंकि इंडिकेटर्स है कि आपके कपड़े पे बेस, क्योंकि साबुन में क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, सोप क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। अब बात आती है बेटा फिनोफ्थिलीन की। ठीक है, फिनोफ्थिलीन क्या करता है, अगर वही बात अगर हम उसको एसिड में डिप करेंगे तो क्या होगा, नो चेंज। क्या, नो चेंज। लेकिन अगर बेस में डिप करेंगे तो क्या होगा बेटा, वो पिंक कलर शो करेगा। कैसा कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा। देखो बेटा, अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, किसकी, मिथाइल ऑरेंज की, तो देखेंगे अगर हम उसको एसिड को टेस्ट करते हैं तो वो कैसा, अगर एसिड होगा तो कैसा शो करेगा, रेड कलर शो कर देगा। कैसा कलर शो कर देगा, रेड कलर। और अगर बेसिक इन नेचर होगा तो कैसा शो करेगा, येलो शो करेगा। इसको याद करने का एक और तरीका है, तो माई बनाना, माई, ठीक है, माई बनाना इज येलो और माई एप्पल इज रेड। ठीक है, माई एप्पल इज रेड, एसिड रेड, बेस येलो। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, वरना जरूरत नहीं है, आप सिंपल प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। देखो इसमें क्या होता है, 14 कलर होते हैं इस स्ट्रिप में। ठीक है, और आपको जो पीएच पेपर दिया होता है, इसको एसिड हो या बेस हो उसमें डिप करो और जो कलर आ जाएगा, ठीक है, उससे मैच कर देखो इसको। तो जो भी कलर आएगा, देखो अगर 7 कलर से इसको मैच किया जाता है तो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। अगर बिफोर 7 कलर मैच करता है तो क्या होगा बेटा, बिफोर 7 अगर मैच करेगा तो वो एसिड होगा, एसिडिक होगा। और आफ्टर 7 अगर वो कलर मैच करता है तो वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। कैसा कलर होगा, ठीक है, अगर आफ्टर 7 में अगर कलर मैच करता है तो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं साल्ट के बारे में। ठीक है, एसिड देख लिया हमने, बेस देख लिया, अब सॉल्ट देख लेते हैं। तो साल्ट क्या होता है बेटा, देखो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हम निकालते हैं। जब भी, ध्यान रखो बेटा, जब एसिड और बेस को हम आपस में मिलाते हैं, क्या, एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं, तो जो प्रोडक्ट निकलता है तो वो क्या निकलता है, सॉल्ट और वाटर। क्या निकलता है, साल्ट और वाटर। देखो जैसे लिखा है, इट कैन बी डिफाइंड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड and base quantitatively react together to form salt and water as product. तो salt and water as product, मतलब जब एसिड और बेस को मिलाएंगे तो साल्ट और वाटर एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अब क्या होगा, देखो यहां पर लिख दिया मैंने, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो बेटा, यहां पर जो साल्ट है वो एसिडिक इन नेचर भी हो सकता है, बेस इन नेचर भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है,
अब वो कब कब होगा वो देख लेते हैं। देखो, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे एंड वीक बेस लेंगे, ठीक है, वीक बेस लेंगे, तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, ठीक है, वो एसिडिक नेचर होगा और वाटर तो निकले रिलीज होगा ही होगा। ठीक, जैसे HCl, आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, एंड MgOH2, तो क्या बन गया? MgCl2 एंड H2O, वो बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर हो गया। दूसरा है, अगर हम वीक एसिड लेंगे, क्या वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, ठीक, तो क्या होगा? वो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। जैसे H2CO3 हो गया, NaOH हो गया, तो क्या बन गया? Na2CO3 बन गया एंड H2O साथ में है ही है, वाटर तो है ही है, ठीक है, बेसिक नेचर है वाटर। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो क्या होगा? तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो HCl जैसे हमने यहां देख लिया, जो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, तो क्या बन गया? NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और H2O वाटर। ठीक, तो देखो बेटा, आपके चैप्टर में हमें कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। पहला सॉल्ट है NaCl, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको भी पता है, अगर आपसे पूछा जाए 10th में, ठीक है, कि नमक का फॉर्मूला बताओ, तो क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और भी नामों से जाना जाता है। अब देखो, क्या करेंगे हम? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा? वाटर लेंगे, ठीक है, उसमें NaCl सॉल्यूशन उसका बना देंगे, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन है ये। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें एनोड और कैथोड दोनों रॉड लगा देंगे, ठीक, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। तो क्या होगा? देखो, NaCl है, तो इसमें जो Na है वो कहां डिपॉजिट होगा बेटा? वो होगा कैथोड पर। तो ये प्लस है तो ये यहां पर जाएंगे, और ये Cl नेगेटिव जो है वो कहां पर जाएंगे? एनोड पर जाएंगे। कहां जाएंगे? एनोड पर जाएंगे। और इससे होगा क्या? अब इससे क्या होगा? क्या चीज मिलेगी अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे? तो देखो, जो क्लोरीन है Cl यहां पर डिपोजिट होगा, और Cl जब Cl2 बनेगा, क्या बेटा? जब ये पेयर बनेगा, Cl2 बनेगा, तो उस टाइप से बबल्स ये ऊपर उठना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा, इधर क्या होगा? ये Na, ठीक है, Na यहां पर डिपोजिट हो जाएगा। कहां पर? यहां पर डिपोजिट हो जाएगा, और H2O वाटर तो है ही है, ठीक है। अब देखो, इससे क्या हुआ और क्या बन गया? जब ये दोनों कंबाइन करें तो क्या बना? NaOH प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या क्या चीजें मिली? क्या क्या चीजें मिली? देखो, एक तो क्लोरीन मिल गया, ठीक है, क्लोरीन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल गया। इसी से ये तो तीन चीज तो मिल ही गई। लेकिन अगर हम और निकालना चाहें तो अगर आपस में रिएक्ट करते हैं Cl2, ठीक है, एंड NaOH, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या बनेगा? ब्लीच, ठीक है, क्या बनेगा बेटा? ब्लीच बनेगा। और अगर H2 प्लस Cl2 को आपस में रिएक्ट कर दे, ठीक है, तो क्या बनेगा? HCl बन जाएगा, ठीक है। तो इनकी यूजेस क्या क्या है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या इसमें हमने दोबारा देख लीजिए, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, एनोड एंड कैथोड दो, आपको पता रॉड लगानी पड़ेगी, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर
नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला है तो क्लोरीन क्या होगा, यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा और सोडियम जो होगा वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो Cl2 बबल्स बनेंगे, ठीक, कंबाइन करके, और Na जो सोडियम है, ठीक है, वो यहां पर हो जाएगा। तो Na प्लस H2O क्या बन गया, NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। तो हाइड्रोजन अलग हो गया है, क्लोरीन अलग हो गया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया है। तीन प्रोडक्ट तो है जो मेन सीधे सीधे निकल के हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन और क्या आ रहा है, अगर हम आपस में इनको मिक्स कर दें, ठीक है, मिला दें, क्लोरीन को NaOH से मिला दें तो ब्लीच पाउडर मिल जाएगा, और हाइड्रोजन को क्लोरीन से मिला दें तो क्या बन जाएगा बेटा, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये किस किस चीज में यूज आता है, ठीक है, कहां कहां इनका यूज होता है, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एक काम करो, पॉज करो बच्चे और इसको नोट करो। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। ठीक है, तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पहले देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का यूज कैसे कैसे होता है बेटा, सबसे पहली बात है इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है। ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल। वो क्या होता है, क्योंकि ये काफी एक्सप्लोसिव होता है, तो इसको हम नॉर्मल यूज नहीं कर सकते इसका एज ए फ्यूल। ठीक है, तो ये कहां पर यूज होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, दूसरा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो कंबाइन करेंगे तो अमोनिया मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, अमोनिया मिलेगा। और अमोनिया कैसे यूज होता है, फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर के रूप में अमोनिया यूज किया जाता है। अब बात करते हैं बेटा क्लोरीन की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लोरीन। ठीक है, देखो हाइड्रोजन हो गया, अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन किस में आता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में आता है। ठीक है, आपके घर में जो पानी आता है, ठीक है, उसमें क्लोरीन मिला हुआ होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। स्विमिंग पूल में क्लोरीन यूज किया जाता है ताकि वो जल्दी पानी खराब ना हो या फिर आपको कोई बीमारी उससे ना हो। ठीक है, तीसरा है पेस्टिसाइड। ठीक है, स्विमिंग पूल हो गया, पेस्टिसाइड, क्योंकि देखो पॉइजनस होता है तो पेस्ट को तो मार ही सकता है ना। ठीक है, तो पेस्टिसाइड के रूप में ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तीसरा आता है बेटा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये किस किस यूज में आता है, देखो डिक्रीजिंग मेटल में। ठीक है, क्या होता है, डिक्रीजिंग मेटल में काम आता है। दूसरा है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में काम आता है, पेपर फैक्ट्री में भी यूज होता है। और किस किस काम आता है, सोप और डिटर्जेंट बनाने के भी ये काम आता है। ठीक है, डिक्रीजिंग मेटल हो गया है, आर्टिफिशियल फाइबर हो गया, पेपर फैक्ट्री में भी यूज होता है, सोप और डिटर्जेंट बनाने के भी काम आता है। तो समझ में आ गया, हाइड्रोजन का देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लिया है, हाइड्रोजन देख लिया, क्लोरीन देख लिया है, तीन यूज पता पड़ गया, तीन चीजों के। अब नेक्स्ट क्या है, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किस में आता है बेटा, ये आता है क्लीनिंग ऑफ स्टील। जो स्टील आती है उसको क्लीन करने के काम आता है। और किस चीज में यूज होता है बेटा, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन जो होती है उसमें यूज होता है, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज होता है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है, ठीक है, यूजेस ऑफ ब्लीच। तो ब्लीच का इस्तेमाल कैसे होता है, वैसे तो और चीजों में भी इस्तेमाल होता है, मगर यहां पर क्या है, हम बता रहे हैं कि जो फैब्रिक्स होते हैं हमारे, जिससे, ठीक है, कपड़े हमारे क्लोथ बनते हैं। ठीक है, तो कपड़ा ही तो होता है, कॉटन का, कॉटन फैब्रिक हो गया। आपने फैब्रिक चैप्टर पढ़ा है, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक तो ये क्या होता है, उस फैब्रिक को क्लीन करने के काम आता है। ठीक है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साल्ट की। पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, फर्स्ट था हमारे पास NaCl। ठीक है, NaCl था। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, इसको क्या बोलते हैं, COCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, CaOH2 प्लस क्लोरीन। ठीक है, Cl2 जब करेंगे तो कंबाइन करके क्या बना, एक तो आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया और वाटर अलग हो गया। तो जब इसका इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है बेटा, देखो
ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने के काम आता है, उसमें इस्तेमाल होता है। दूसरा है एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। थर्ड क्या है कि जर्म्स को किल करने के, जो वाटर में जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के भी काम आता है। ठीक है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे यूजेस। ठीक है, आपको मैंने बता चुका हूं। तो हाइड्रोजन का यूज देख लिया हमने, क्लोरीन का देख लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड का देख लिया है, HCl का देख लिया है, ब्लीच का देख लिया है, और एक नेक्स्ट सॉल्ट जो था वो था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड COCl2, जिसको ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। उसके यूजेस भी हम यहां पर देख चुके हैं। ठीक है, तो एक काम करो, मैं पॉज करो बेटा और इसको लिखो। ठीक है, चलो देखो बेटा, नेक्स्ट सॉल्ट है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है? Na2CO3। क्या है? Na2CO3। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं बेटा। ये क्या है? NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जब इन सबको आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? NH4Cl और NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिल गया। ये तो हमें चाहिए था। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन। अब इसके यूजेस और देख लेते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मैं समझ में आना चाहिए। इसकी प्रिपरेशन तो हो गई है, इसका यूजेस क्या होगा? देखो, बेकिंग पाउडर बनाने में ये इस्तेमाल होता है। अब बेकिंग पाउडर क्या कैसे बनेगा? बेकिंग सोडा लिया जाएगा, उसमें एडिबल एसिड जो खा सकते हो, ठीक है, ऐसा एसिड डाल दिया जाता है, जिससे अब उसे डालने से बेकिंग पाउडर बन गया। और वो किस चीज में यूज होता है? जैसे आप केक बनाते हो, डोसा बनाते हो, तो आपने देखा होगा जो उसको हीट करते हो तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से पोर्स हो जाते हैं। ठीक है, जब आप केक कट करते हो तो उसके अंदर बीच में ब्लैंक खाली जगह होती है ना, काफी, इसीलिए तो फल्फी होता है वो। ठीक है, आराम से दब जाता है, इसीलिए होता है। दूसरा क्या यूज है बेटा? एंटासिड के रूप में। मतलब अगर आपको, ठीक है, एसिडिटी हो रही है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। देखो ये क्या था बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट था, और वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट। ठीक, इसकी प्रिपरेशन में देख लेते हैं। Na2CO3 प्लस 10H2। तो सीधा सीधा है, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। तो Na2CO3 10H2 डायरेक्ट हो गया, यही हमें चाहिए था। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट। अब इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है बेटा? यूजेस क्या क्या है? देखो, इसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में होता है, ग्लास इंडस्ट्री में होता है, और इसका यूज होता है हार्डनेस को, ठीक है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अब हार्ड वाटर कौन सा होता है बेटा? जिस वाटर में सोडियम और मैग्नीशियम के, ठीक है, साल्ट, जो वो साल्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। क्यों? क्योंकि वो सोप के साथ अच्छी तरीके से कंबाइन नहीं कर पाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कई बार गांव में जाते हैं या फिर काफी जगह पर जाते हैं और वहां का ऐसा पानी होता है कि हम साबुन लगा लें, उसके बाद हम कितना भी पानी डाल लें, वो साबुन हटने का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो, ठीक है, सोप के साथ सही से काम वर्क नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट सॉल्ट है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, CaSO4 एंड हाफ H2O। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसकी प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। देखो, CaSO4 10H2O इक्वल टू क्या हो गया? CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। ये इसकी प्रिपरेशन है। ठीक है, आपकी बुक में देख सकते हो। अब इसकी यूजेस क्या है? आपको पता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहां कहां इस्तेमाल होता है, आपके घर में भी इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए, स्टेचू को बनाने के लिए, ठीक, POP का इस्तेमाल होता है, या फिर फ्रैक्चर हो जाता है तब POP लगाते हैं। ठीक है, यहां पर भी POP का इस्तेमाल होता है। तो ये थे आपके सॉल्ट, और यहीं पर ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बेटा, चलो टेक केयर।